राधे राधे फ्रेंड्स, सच हीलिंग जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरी वीडियो पर आने के लिए और उन वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि वो क्या चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, आपके पर्सन ने आपको कभी नहीं कही हैं, कभी कह नहीं पाते, या फिर तो वो सारी चीजें क्या हैं, वो सारी बातें क्या हैं, आज मैं आपसे वो शेयर करूंगी टैरो के थ्रू। तो आप भी जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके साथ रेजोनेट करे ना तो एटलीस्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इन कमिंग फ्यूचर ऑल्सो आपको किसी टॉपिक के लिए रीडिंग चाहिए, आप मुझे जरूर बताइएगा। और एक चीज और, पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करना चाहूंगी, ये जो रीडिंग्स हम यहाँ पर शेयर करते हैं ये टाइमलेस होती हैं। देखिए, ये आपके पास कभी भी पहुंचेगी, इसकी अट्यूनमेंट इस तरह से, ये आप ही के लिए। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीज आर जर्नल रीडिंग। समटाइम्स ये रेजोनेट नहीं करनी तो परेशान नहीं होना, उसके लिए आप उस सिचुएशन में अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पर्सन ने आपसे क्या छुपाया है, आपको जो उनके बारे में नहीं पता, हिडन ट्रूथ्स अबाउट योर पर्सन। सो लेट्स सी। ओके, अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। करंट सिचुएशन, ओके। सो लेट्स सी आपके पर्सन ने आपसे क्या कुछ छुपाया है। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, नाउ लेट्स वॉच। अभी जो मैं देख पा रही हूँ, ये रीडिंग जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनका सडन ब्रेक थ्रू हुआ है, सडन ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन में आ चुके हैं। ये रीडिंग मुझे कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई एफर्ट नहीं है, एफर्ट लेना चाहते हैं लेकिन है नहीं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, अंदर इनसाइड चल रहा है लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं है। दर्द बहुत ज्यादा है, टूटन बहुत ज्यादा है, रिग्रेट भी बहुत ज्यादा है, और एकदम से सडनली हुआ है ना, तो समझ नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। उनकी मन स्थिति जो प्रेजेंट में बिल्कुल है वो ये है, आना चाहते हैं, आप ही के पास आना चाहते हैं, और आपके साथ एक फिर से एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट देयर इज नो एक्शन। उनको एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा वो किस तरह से आपके पास आए, किस तरह से आपको अप्रोच करें, सो दैट थिंग्स विल गेट बेटर। ठीक है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मुझे लगता है कुछ जो इंस्टेंटली हुआ है ना, कुछ ऐसा गलत हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको माफ नहीं करेंगे। टावर का कार्ड है, घबराना नहीं है, बट लेकिन है तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है ब्रेकअप में है आप लोग, या फिर ऐसी फाइट हुई है, बात इस समय बिल्कुल बंद है। लेकिन वो इसके लिए आपके पास आ भी नहीं रहे, आपको सॉरी भी नहीं फील कर रहे, इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं है। लेकिन द गुड न्यूज इज दैट दे वॉन्ट टू कम टू यू, दे हैव ऑल फेथ इन यू। ब्लाइंडली आप पे फेथ करते हैं, इस रिश्ते में अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है उनकी कि आप भी उन पर ट्रस्ट करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेट्स सी कि पास्ट में क्या हुआ है। तो पास्ट में मैं देख रही हूं, शायद ये जो पर्सन है आपके बचपन के दोस्त हो, या किसी ट्यूशन वगैरह में, इंस्टीट्यूट में, या वर्क प्लेस पे आपके साथ रहे हैं। ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ किसी फीमेल, एक मिनट देखते हैं ये ट्रूली कोई फीमेल है, लेट्स सी। नहीं, फीमेल भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा लगा कि कोई थर्ड पार्टी है। हो सकता है उन्होंने अपने उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई बॉन्ड बनाया हो, जो आपको बाद में पता चला। ठीक है, अदरवाइज वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं, और ये जब आपको पता चला है तो एक डेड एंड, डेड एंड मीन्स आपको लगा कि, और आपको ऐसा लगा है सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए शायद आपको उनका फिजिकल इंटीमेसी वगैरह का कुछ पता चला है, जिसके कारण एकदम से आपने सडन इस रिश्ते से
बैक स्टेप लिया है। ये सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए है। ये एक सिचुएशन भी हो सकती है, सिचुएशन इन अ सेंस कि हो सकता है उन्होंने पास्ट कुछ समय में आपकी तरफ ध्यान ना दिया हो, पूरी तरह से आपको रिस्पॉन्ड ना करते हो, टाइम ना दिया हो, और वो उस समय अपने काम में या किसी पर्सन और फैमिली के साथ इतने ज्यादा बिजी थे, फैमिली के किसी रिचुअल वगैरह में, जिसके कारण वो आपको टाइम नहीं दे पाए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई, जिसके कारण आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया या आपके पर्सन ने। एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी कि अब प्रेजेंटली वो क्या सोच रहे हैं। ओके, प्रेजेंटली दे आर रिग्रेटिंग व्हाट दे डिड। उन्होंने जो कुछ भी किया इस समय उनको बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, उन्हें पछतावा है, उन्हें समझ आ रहा है कि कुछ गलत हुआ है, डेफिनेटली समझ आ रहा है। इस समय उनको आपकी केयर, आपका नर्चर करना, उन्हें आपका प्यार, आपका साथ, आपकी ब्यूटी, एवरीथिंग दे आर मिसिंग राइट नाउ। वो आपको हद से ज्यादा मिस कर रहे हैं बिकॉज यू वर विद देम वेरी गिविंग। आप उनके साथ हमेशा बहुत ज्यादा गिविंग रहे हैं। फॉरगिवनेस आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, प्यार कूट कूट के भरा हुआ है, केयर उनकी आपने बहुत की है। इस वजह से वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और रीजन है, दे नो वेरी वेल दैट दिस इज द रिलेशन फॉर देम, दिस इज द पर्सन, दिस इज द लेडी और मैन। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेल फीमेल प्लीज, ठीक है, मैं सिर्फ एनर्जीज ले रही हूँ। आपके पर्सन जो भी हैं, आप अगर मेल कोई मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल पर्सन है उन्हें पता है ये डेस्टाइंड है, ये परमात्मा ने बनाई हुई जोड़ी है। आप उनके काउंटर पर, आप पर उनको अभी भी विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। एक कहते हैं ना, जैसे हमने भगवान जी को नहीं देखा बट हम मानते हैं कि वो है ना, ऐसे वाला है। उन्होंने आपका उन्हें पता है कि आप उनके पास आ जाओगे, उन्हें ये वाली चीज भी है, चाहे उन्होंने कुछ गलत किया है जिसके लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं, बट दे नो वेरी वेल कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये उनको पूरी तरह से लग रहा है। इस विश्वास के साथ वो कोई बिना एक्शन लिए बैठे हैं, और इस समय जो रिग्रेट वाला मोड है ना उनका, बड़े गंदे वाला है, but they do know that you are the person for them. They do know that this relationship is divine, that they do know you love them a lot. आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें ये बात पता है। इसी कारण आज जो वो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बड़े उदास हैं, पछतावा जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज दे डू नो दे डिड समथिंग रॉन्ग, they did something wrong with you, जिसके कारण आज आप भी दुखी हैं और ये सेपरेशन हुआ है, और ये सेपरेशन उन्हें जीने नहीं दे रहा। सो लेट्स सी। ओके, सच ब्यूटीफुल रीडिंग, आई एम लविंग इट। मुझे बहुत प्यारी लग रही है भाई ये। अपकमिंग फ्यूचर में कंग्रेचुलेशंस। ये जो साइकिल है ना, पैटर्न जो है ना उनका, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना बार बार इसी तरह का ड्रामा करते हैं, कुछ ना कुछ सीन जरूर क्रिएट करते हैं, वो गड़बड़ियां करते हैं जिसके कारण ब्रेकअप आता है, सेपरेशन आता है, नो कांटेक्ट आता है, आप परेशान होते हो, वो भी बाद में परेशान होते हैं। ये बार बार होता है। लेकिन अब वो आपसे पूरी तरह से खुल के कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपको डेट पर लेके जाए, मिलने के लिए बुलाएं, या मिलने खुद से आपके पास आए। मैसेजेस से ज्यादा मुझे लग रहा है आप लोग मिलेंगे, मिलके बात करेंगे, तो क्या होगा तब वो आपको सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे, आपसे खुल के बात करेंगे, खुल के सब कुछ बताएंगे। और ये जो इन एंड आउट बार बार ड्रामा जो ये होता है ना, इस साइकिल को खत्म करके कुछ ना कुछ स्टेबल जरूर देंगे, कुछ ना कुछ। तो आपके लिए यहाँ पर मैं जो गाइडेंस है वो दूंगी, आपको पेशेंस रखनी है। यू नीड टू बी पेशेंट फॉर दिस मोमेंट टू कम। आपको पेशेंट रहना है, मीन्स आपने सब्र रखना है। दे विल डेफिनेटली गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, डेफिनेटली। ये साइकिल एंड हो रही है भाई, दी वर्ड का कार्ड है। ये जो उनका ड्रामा चल रहा था, जो भी पैटर्न चल रहा था, वो डेस्टाइंड था,
वो ऐसा होना ही था पास्ट कर्मास की वजह से आप दोनों के। लेकिन मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, आप दोनों सोलमेट्स हैं। तो कुछ कार्मिक जो हर्डल्स थी आपके रिश्ते में, अब वो हर्डल्स खत्म होने जा रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड इस समय मेरे को इतना प्यारा लग रहा है ना, वो सारा मतलब जितना भी गार्बेज था पास्ट का, पास्ट लाइफ्स का, पास्ट कर्मास का, ब्लैक एनर्जीज का, डार्क एनर्जीज का, है ना, शैडो जो आपकी एक पर्सनालिटी होती है ना, हमारे अंदर डार्क एनर्जीज जो होती हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने वो सारे लेसन्स ले लिए हैं। और आप भी ले लीजिए, जो भी गलतियां आप भी अपनी मानिएगा। आप दोनों अपनी शैडो साइड पर काम कीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के लिए हीलिंग करना बहुत जरूरी है। रेकी हीलिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, अफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जो भी गलतियां हैं ना उनको सुधारिए। देखिए सिर्फ पता लगना बहुत नहीं होता, हमें उन पे काम करना होता है और ट्राई करना होता है। एक बार तो हम अपोलोजाइज करें फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज रियली नीडेड। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको नीचा दिखाना चाहता है, छोटा बनाना चाहता है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी पता है जब कोई दिल से माफी मांगता है ना, दैट शोज कि उनको वाकई में रियलाइजेशन है ना। तो मुझे लगता है अगर आपके पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे तो आप उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज ये साइकिल खत्म हो रही है। वो आपके पास आना चाहते हैं और हमेशा के लिए आना चाहते हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं? ऑब्स्टेकल्स यही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं, किस तरह से आपके पास आए, जिस वजह से उन्होंने वॉकआउट किया है इस रिलेशनशिप से फिलहाल। लेकिन वो आपके पास जब भी अब आएंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, कुछ ना कुछ वो स्टेबल आपसे बात करेंगे और एक न्यू बिगनिंग ऑन कार्ड्स है आपके। इनकमिंग फ्यूचर न्यू बिगनिंग्स होनी ही होनी है। तो एक्सेप्ट ऑल द डेड एंडिंग्स। अभी वर्ड का कार्ड मैंने कहा ना, ये होना ही था, इसको एक्सेप्ट कीजिए और जो एक न्यू बिगनिंग होने वाली है उसके लिए रेडी रहिए। और उसके लिए आपके लिए जरूरी है अपने शेडो वर्क पर काम कीजिए। शेडो वर्क पर काम करने का मतलब होता है जो आपकी डार्क एनर्जीज है, जो डिस्ट्रस्ट, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे अब उन पर, इस तरह की एनर्जीज रहेंगी, उन पर काम कीजिए कि अंदर से ना ये सारा कचरा निकल जाए। इसलिए हीलिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट के इमोशनल बैगेज को बर्न आउट नहीं करेंगे, आप एक सिंपल सा रिचुअल बताती हूँ। अपने पेपर पे फॉर 5 डेज आप एक पेपर पे जो भी दिमाग में कचरा है ना, उनके लिए ग्रजेस हैं, गुस्सा है, सब एक पेपर पे लिखिए, उसको जला के फ्लश आउट कर दीजिए। 5 डेज आप डेली कीजिए, आपकी हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। और पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचिए, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, आपकी माइंड की मेंटल क्लैरिटी आएगी, और मेंटल क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद अबंडेंस आएगी, आपके पर्सन आएंगे। लेट्स सी। और ये जो इसके बाद भी कुछ चीजें जो सॉर्ट आउट नहीं है, वो सॉर्ट बर्डन और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। इस इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन लाने के लिए आपको पेशेंस जरूर रखना है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद अल्टीमेटली आप दोनों की यूनियन होगी। रिकंसिलेशन तो बहुत छोटी सी बात है, अल्टीमेट यूनियन होगा। मैं देख पा रही हूँ मेजोरिटी ऑफ माय लिसनर्स, उनकी मैरिज उनके पर्सन के साथ ही होगी। लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू डू योर हीलिंग, यू डू फॉरगिव देम, आपको उनको फॉरगिव करना होगा, पूरे दिल से करना होगा। उन पास्ट बैगेजेस को, इमोशनल बैगेजेस को बार बार रिपीट इसके बाद नहीं करना होगा। वंस दे अपोलोजाइज टू यू, वो आपसे सॉरी जब कह देंगे, उसके बाद आप इन चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज दे लव यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। वो आपके साथ रहना चाहती हैं आपके साथ रहना। इसके लिए वो अपने ऊपर काम करेंगे अब आने वाले फ्यूचर में। लेकिन आप बार बार उनको छोटा फील मत कराइएगा। एक बार खुल के बात वगैरह करें, चीजों को सॉर्ट आउट करें। आप लोगों की शादी डेफिनेटली होनी है, डेस्टाइन्ड है। ये ट्विन फ्लेम्स भी आप दोनों हो सकते हैं, सोलमेट्स तो डेफिनेटली हैं। ये कार्मिक जो बैगेज है पिछले जन्मों में जो आप दोनों ने गड़बड़ियां की हैं, जिसके कारण आपको ये सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए जरूरी है आप लोग अपनी हीलिंग करें, प्रेयर्स कीजिए, परमात्मा से गाइडेंस की प्रेयर कीजिए। लेट्स सी ठाकुर जी आपको क्या गाइड करेंगे इस सिचुएशन में।
ओके, कार्ड अपने आप पुल होके आया, ये मैं जरूर लूंगी। ओके, टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, फॉलो द पाथ दिस टाइम फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। सो अभी आप अपना काम कीजिए, स्टक मत हुई इस एनर्जीज में, इस सिचुएशन में। जो होना है वो होगा और आपके बेटरमेंट के लिए होगा। यस, प्रोटेक्शन, आप अपनी हीलिंग कीजिए, हीलिंग बहुत जरूरी है। डू योर कर्मा, आज की डेट में जो आपके लिए नीडेड है आप वो कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे को। लास्ट, न्यू बिगनिंग्स आर ऑन द हॉराइजन, दैट इज अ ब्यूटीफुल आउटकम। आपने ना अभी अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग करनी है, जो मैं अभी इतनी देर से बोल रही थी। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से, क्योंकि ये सब चीजें उनके आने को और डिले करेंगे। यू नीड टू बी पेशेंट। अभी पेशेंटली अपने काम को कीजिए, जो कुछ भी आपके लाइफ के फ्लो में हो रहा है उन सब ड्यूटीज को करिए। अपनी प्रोटेक्शन, अपना काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने पर्सन की भी हीलिंग कीजिए, सो दैट वो जल्द से जल्द हील हो और आप दोनों की न्यू बिगनिंग हो। और वो न्यू बिगनिंग क्या है, अभी हमने देखी थी, लवर्स का कार्ड कहाँ गया? यस, हियर इट इज, यूनियन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स इन कमिंग फ्यूचर। मेजॉरिटी ऑफ माई लिसनर्स, मैं अट्यूनमेंट यही करती हूँ कार्ड्स में रीडिंग करने से पहले, ये रीडिंग्स उन्हीं के पास पहुंचे जिनके लिए बनी है। तो मुझे लगता है अगर आप इन चीज़ों को, जो गाइडेंस मैंने आपको यूनिवर्स की तरफ से दी है, ठाकुर जी की तरफ से दी है, अगर आप अपनी हीलिंग करेंगे, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने कर्मा को करेंगे, उन्हें फॉरगिव करेंगे पूरी तरह से, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी। सो कंग्रेचुलेशंस, ब्यूटीफुल रीडिंग। सो इसी तरह की रीडिंग्स में मेरे साथ बने रहने के लिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को हो सके तो अपने पर्सन के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट एन इनसाइट। अगर ब्लॉक वगैरह नहीं किया, वैसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे, तो आप अपने पर्सन के साथ शेयर कीजिए, वो भी हीलिंग अपनी करें। दैट्स इट, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कैसी रही, आपके साथ कितनी रेजोनेट की, और आगे भी वीडियोस में बने रहे। सो राधे राधे, कीप स्माइलिंग।